शासन प्रशासन की वजह से ही आदमी विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। वहीं आपको बताते चले कि राजधानी के सदर तहसील का एक मामला सामने आया, जहां बरारा हुसैनबाड़ी की पीड़िता जमुना देवी लगातार सदर तहसील के एसडीएम से मिलने के लिए 15 दिनों से चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक एसडीएम महोदय से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। थक हार के पीड़ित जमुना देवी ने बताया हमारे चैनल हेड अमित कश्यप को कि आखिर किस वजह से वो मरने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको बता दें कि जहां जमुना देवी का पूरा मामला पैतृक जमीन को लेकर है, राजधानी के बरारा हुसैनबाड़ी बालागंज का पूरा मामला है, जहां थाना ठाकुरगंज पुलिस प्रशासन से भी न्याय की गुहार पीड़िता लगा चुकी है, लेकिन उसकी पैतृक जमीन पर ही दबंग भूमाफिया जबरन कब्जा कर रहे हैं और निर्माण जारी। लेकिन प्रशासन से लगातार इस अवैध निर्माण को रुकवाने की मांग जमुना देवी कर रही, लेकिन अभी तक तहसील प्रशासन के आला अधिकारी यूं कहे कि एसडीएम महोदय को मिलने का समय नहीं। 5 दिनों से एसडीएम महोदय लगातार छुट्टी पर है और पीड़ित उनसे मिलने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। और उसने आज बड़ा बयान दिया कि अगर उसके मामले में सुनवाई नहीं होती तो वो विधानसभा के सामने आत्महत्या कर लेगी। देखिए हमारे चैनल की एक खास बातचीत कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के विधानसभा के सामने जिस तरीके से अपने के न्याय के लिए लोग जान दे रहे हैं, अपने आप को जिंदा जला दे रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि आज हम लोग आए हुए हैं सदर तहसील पर, जहां पीड़ित लगातार दौड़ रहा है, शासन प्रशासन के चक्कर लगा रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उन्होंने जब आत्मदाह की बात की मुख्यमंत्री आवास के सामने, तो हमने भी सोचा आपको दिखाएं, क्योंकि या तो विधानसभा के सामने जब इंसान आग लगाता है न्याय के लिए, तो या तो वो मर जाता है, उसकी बात ना मुख्यमंत्री सुन पाते हैं, ना प्रशासन, ना शासन। आइए पूछते हैं जमुना देवी से किस तरीके से वे प्रताड़ित हैं दबंगों द्वारा, और लगातार दबंगों की से राहत पाने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रही। बताइए। हमारा नाम है श्रीमती जमुना देवी। हाँ। हम आज करीब 10 दिन से दौड़ रहे हैं। मंगल अगले आए रहे ना, अगले मंगल को साहब मिले ना, तब से हमको साहब नहीं मिले और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। न ठाकुरगंज थाने में सुनी हो जाती है, न बालागंज चुंगी पे सुनी जाती है। हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। सर साहब हैं डीएम साहब। डीएम साहब के पास गई, एसडीएम साहब के पास गई, तहसीलदार के पास गई, सबके पास गए। किसी ने वो जो निर्माण हो रहा है रुकवाया आपका? कोई नहीं रुकाया है। रात दिन काम चल रहा है सर। हम जाते हैं तो हमको मारते हैं, धमकाते हैं, कट्टा दिखाते हैं। ना हमारी कहीं सुनवाई हो रही, ना हमारा कोई काम हो रहा है। थाने जाती हैं तो क्या कहते हैं? थाने वाले ने कहते हैं डीएम से लिखा के लाओ, इस डीएम से लिखा के लाओ। हम सर यहाँ जब आप आती हैं, ये तहसील सदर में आप खड़ी हैं, तो यहाँ पर क्या रवैया मिलता है? यहाँ रवैया मिलता है। मिलते हैं? जी नहीं, आज 5 दिन हो गया। 5 दिन से हम सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं 3 बजे 4 बजे। साहब नहीं मिल पाते हैं। नहीं मिल पाते? नहीं जी नहीं, हमारा क्या कोई काम मालूम चलता है किस तरीके से कहाँ व्यस्त हैं जो आपकी ही समस्या नहीं सुन पा रहे हैं? सर हमको ये नहीं बताते हैं। कहीं कहते हैं कल आएंगे, कहीं कहते हैं परसों आएंगे। हम रोज आते हैं, रोज हम लौट जाते हैं। 5 दिन से आज हम तो अगर ये आपकी बात नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? हम धरने पर बैठेंगे, फिर मिट्टी तेल डालेंगे, या तो फिर खुद हत्या वहीं पर कर लेंगे। और हमारे साथ इस समय है मनीष पाल अधिवक्ता, उनसे बात करेंगे और जिस तरह से वे पोल खोल रहे हैं तहसील के, क्या कहना चाहेंगे? बताइए। भैया मेरा नाम सर्वप्रथम मनीष पाल एडवोकेट है। मैं यहीं सदर तहसील के बार का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आम लोग तो परेशान होते ही, प्लस अधिवक्ता भी परेशान है। इन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है। यहाँ पर लेखपालों से यहाँ पर तहसीलदार और एसडीएम की पूरी साठगांठ है, जिसके एवज में अंदर लेखपाल इनको ज़मीन के मामलों में मोटी रकम प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर ना आने की इनका ही सख्त रुख है, आदेश है। इसमें डीएम राजशेखर से लेकर पूरा प्रशासन मिला हुआ है। मैंने कई बार पिछले तहसील दिवस में मैंने इसी बात के लिए विरोध किया था, तो एसडीएम महोदय और तहसीलदार जो उमेश सिंह बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि तुम होते कौन, भागो यहाँ से, और हम तुम्हारी मतलब यहाँ नहीं चलने देंगे। तो हमने कहा ये बताइए, योगी सरकार में आप समाधान दिवस में बैठे हुए हैं, मैं एक अपने जो क्लाइंट के पैरवी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि एक ज़मीन है, वहाँ पर क्या तो उसकी ज़मीन कब्जा हो रही थी और उस पर कहते हैं हमने आपसे कहा सिर्फ मात्र इतना कर दीजिए कि एसएचओ को आदेश कर दीजिए कि यथास्थिति बनाई जाए।
तो आप कहते भगा क्यों रहे भाई? जब हमारी सुनवाई नहीं है तो एक आम आदमी की, एक आम गरीब आदमी की, किसान की क्या सुनवाई होगी? कि एसडीएम के पास ये लोग आ रहे हैं, कम से कम 10 दिनों से एसडीएम साहब मिल ही नहीं रहे, क्या छुट्टी पर हैं, क्या है? छुट्टी पर नहीं है। हाँ। यहाँ पर दलाली पैसे का ही सबसे काम होता है। हाँ। अंदर ये यहाँ मौके में नहीं मिलेंगे। योगी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा, चरम पर है। लेपालो गुंडागर्दी चरम पर है। काम कराना है तो उनके गुर्गे हैं दाएं बाएं वाले, उनको पैसा दीजिए, घर बैठे काम लीजिए आप, और यहाँ मिलते नहीं है। और बताते हैं कि हमको यहाँ पर सुरक्षा का खतरा है। हाँ। अरे भाई, वकीलों बीच में तुम्हें सुरक्षा कौन सा खतरा महसूस हो रहा है? सही काम करो, सिद्धांत वाला काम करो, जो गरीब आदमी नहीं दे पा रहा उसका भी काम करो, और जिसमें मिल रहा है मतलब को मुनासिब। तो सरकार किस वजह से पैसा दे रही है? एक पीसीएस अधिकारी को किस चीज़ का पैसा दे रही है? पैसा लेकर गरीबों से काम करने का। हाँ, पैसा असल में ये जितने भी कहते हैं ट्रांसफ़र प्रमोशन आपने अभी देखे हुए हैं, अभी हाल में आपको इसी से पता चल जाएगा कि सरुनी के तहसील का उमेश सिंह तहसीलदार महोदय और जो वहाँ के एसडीएम में त्रिपाठी जी हैं, ये दोनों वहाँ के रहते हुए दोनों एक साथ यहाँ क्यों भेजे गए, क्यों सदर तहसील आए गए, एक साथ क्यों आए? जो उनको पढ़ाई प्रशासन और जो योगी सरकार महाराज को इस सरकार में और डीएम साहब को जो खुश करेगा वो यहाँ पर टिकेगा, और बाकी फेंक दिए जाएंगे। माल लाओ, माल दो, पहुँचाओ। देखा, ये थी पीड़ित जमुना देवी जिनसे हमने बात किया, और जो लगातार जिसके मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं कि न्याय के लिए वह अपने ऊपर मट्टी का तेल डालें और अपने आप को आग लगा लें। यहाँ एसडीएम साहब बैठते हैं और एसडीएम साहब के 5 दिन से छुट्टी पर हैं। जनता के लिए बैठाए गए हैं एसडीएम साहब और डीएम साहब, कमिश्नर साहब भी, लेकिन उनकी साहबगिरी जो है वह निकलने का नाम नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं पीड़ित लगातार गुहार लगा रहा है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ जा रहा है, लेकिन पीड़ित की गुहार है कि आला अधिकारियों तक के नहीं पहुंच रही है। छुट्टी, कोरोना लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, लेकिन छुट्टियां अधिकारियों की ख़त्म नहीं हो रही हैं। पीड़ित लगातार गुहार लगा रहे हैं। ये हमने आपको दिखाया किस तरीके से विधानसभा के सामने जो लोग आत्मदाह करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, उसकी क्या बड़ी वजह रहती है। भाग भाग के थक जाते हैं, आला अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से उन पीड़ितों को राहत नहीं मिलती है। वो पीड़ित गुहार लगाते रहते हैं, गुहार लगाते लगाते कभी विधानसभा, कभी मुख्यमंत्री आवास के सामने आग लगा लेते हैं कि उनकी आवाज़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के पहुँचे और उनको न्याय मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मैं अमित कश्यप, हंगामा टाइम्स न्यूज़, लखनऊ से।